वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। आज हम सीखेंगे बीकॉम सेमेस्टर 5 का अमालगमेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें उसका सोल्यूशन करना है। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कोई भी दो कंपनी जब भी मर्ज हो जाती है और एक न्यू कंपनी बनती है तो उसे हम कहते हैं अमालगमेशन। इसका मतलब जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों की दोनों कंपनीज बंद हो गई और एक तीसरी सी कंपनी शुरू होती है, इसे हम कहते हैं अमालगमेशन। और अगर ए कंपनी है, बी कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब कर लिया, बी को ए ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं अब वो ए कंपनी ही शो करेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है अमालगमेशन और अब्जॉर्प्शन के बीच में। अमालगमेशन यानी कोई भी दो कंपनीज बंद होती है एंड उसको नई कंपनी टेक ओवर कर लेती है। अब इसके अंदर काफी सारे मेथड्स हैं जिसकी थ्योरी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है इससे पहले की वीडियो में, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। इसकी जिसकी पीडीएफ जो है वो यहाँ पर आपको शेयर कर दी जाएगी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमालगमेशन का कोई भी सम हो तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है उसे, वो हमको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2012 ऑफ हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड वेयर एज एन अंडर्स। यानी ये दोनों हर्षद और प्रवीण, इन दोनों के बैलेंस शीट यहाँ पर दी हुई है कि इनका जो भी बैलेंस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से है। जैसे इसके पास शेयर कैपिटल इतना है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। सेकंड, प्रवीण की भी सारी चीजें दी हुई है। अब अमालगमेशन से रिलेटेड हमें कौन से क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है या कौन से पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहला है, डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनी डिसाइडेड दैट, यानी दोनों के कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया है, तो बोथ द कंपनीज शुड बी वाउंड अप एंड अ न्यू कंपनी आनंद लिमिटेड बी फॉर्म टू एक्वायर द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी। यानी जो करंट कंपनी है, इन दोनों की कंपनी, ये हर्षद और प्रवीण, इन दोनों की करंट कंपनी जो है वो वाउंड अप हो जाएगी और न्यू कंपनी आनंद लिमिटेड यहाँ पर बनने वाली है जिसके अंदर सारे एसेट्स और लायबिलिटी है वो टेकन ओवर किए जाएंगे। सेकेंड है ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ आनंद। आनंद के ऑथोराइज कैपिटल है 12 लाख, जिसमें डिवाइड किया गया है 12,000 इक्विटी शेयर्स पे 100 ऑफ ईच। यानी वो 12 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स जो आनंद लिमिटेड है वो 12,000 इक्विटी शेयर ही, 12 लाख के ही शेयर्स वो इशू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, हर्षद लिमिटेड टू बी पेड 14 लाख एज परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन यानी कंसिडरेशन होता है किसी की चीज के लिए हम कुछ चीज देते हैं। कंसिडरेशन यानी हमने कुछ चीज पे की या हमने किसी से कुछ लिया, जो हमारा मोड ऑफ पेमेंट, जैसे अगर हमने मार्केट से कोई एप्पल खरीदा तो उसके एप्पल के कंसिडरेशन में हमने क्या दिया, तो पैसे दिए। इसी तरह से जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, तो अगर हम कुछ खरीदते थे तो उसके कंसिडरेशन में हम कोई चीज देते थे। तो यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन का मतलब यही है कि हम जो परचेस कर रहे हैं, जो आनंद लिमिटेड है उसका बिजनेस परचेस कर रहा है, हर्षद लिमिटेड का बिजनेस आनंद लिमिटेड परचेस कर ले रहा है, तो परचेस करने के लिए हमें कोई अमाउंट देनी पड़ेगी, तो वो अमाउंट 14 लाख रुपीज उसको देने वाले हैं। 8,860 equity share of 100 value to be treated as 150 per share, यानी 14 लाख रुपीस हमें उसे देना है। अब कौन से मोड में देंगे, जैसे अब हम नॉर्मली देते हैं तो हम बात करते हैं कि चलो 10,000 किसी को देना है तो एक काम करते हैं 50% आप कैश ले लीजिए, 50% चेक ले लीजिए, या तो 50-50 ना करना, मतलब 80-20, इस तरह से जो भी हम करते थे। यहाँ पर हम किस तरह से उसे 14 लाख रुपीस देने वाले हैं, तो 8,860 के इक्विटी शेयर हम देंगे 100 रुपीज ईच के, यानी और वो भी 150 रुपीज पर शेयर में, यानी 100 रुपीज का शेयर हम देने वाले हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम उसके ऊपर मिलेगा और जितना भी अमाउंट बच जाता है 14 लाख के क्रॉस करने में, जितना भी अमाउंट बच जाएगा वो अमाउंट हम यहाँ पर पे करेंगे कैश में। यहाँ तक सबको समझ में आया है दोनों को? एक बार कमेंट करके बता दो यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, पॉइंट नंबर 3 तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से?
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है, प्रवीण लिमिटेड टू बी पेड। अब हर्षद की बात हो गई, अब प्रवीण का क्या है, तो प्रवीण लिमिटेड को 1,85,000 हम परचेस कंसिडरेशन देने वाले हैं, जिसमें से 1,140 इक्विटी शेयर होंगे 100 रुपीज ईच के, और जो भी 150 रुपीज में दिया जाएगा, यानी 100 रुपीज का शेयर एंड 50 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैलेंस जो भी होगा वो हम कैश में परचेस करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज सबसे मेन थी कि हमारा परचेस कंसिडरेशन कितना है। तो परचेस कंसिडरेशन हर्षद का 14 लाख है और प्रवीण का है 1,85,000। अब इसके बाद का पॉइंट है, हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड शैल रिटेन कैश विथ बैंक, यानी वो कैश बैंक के साथ मतलब कैश एंड बैंक भी वो अपने पास रखने वाले हैं। आनंद लिमिटेड इशू रिमेनिंग इक्विटी शेयर एट 150 पर शेयर एंड वेयर फुल्ली पेड अप, यानी जैसे टोटल 12,000 इक्विटी शेयर है, 12,000 में से 8,860 ये ले जाएगा, 1,140 ये ले जाएगा, तो बाकी के जो बच गए 12,000 होने में जो बाकी के शेयर्स बच गए वो इशू कर दे रहे हैं, 150 में वो भी इशू किया जा रहे हैं, वो भी फुल्ली पेड है। अब ये पॉइंट नंबर 5 में था कि हर्षद और प्रवीण है वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज देने को तैयार है, बट कैश वो अपने पास रखेंगे। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ हर्षद एंड प्रवीण अमाउंटेड 5,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, यानी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यहाँ दिया हुआ है 5,000 और 3,000। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट को किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक्चुअली में मतलब जनरल एंट्री किस तरह से पास, हमको यहाँ पे क्या बोला है, पास द जनरल एंट्री और इनिशियल बैलेंस शीट बनाना है। तो ये जनरल एंट्री और इनिशियल बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना है वो हम देख लेंगे, ठीक है, यानी ये दोनों चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट से, तो हर्षद का हम निकालेंगे कि हम कितना उसको परचेस कंसिडरेशन कितना पे करने वाले हैं और कितना कैश हम पे करने वाले हैं। परचेस कंसिडरेशन हमको पता है 14 लाख, बट इक्विटी शेयर देने वाले हैं, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम देने वाले हैं, बाकी का कैश देने वाले हैं। अब कितना उसका परचेस कंसिडरेशन आ रहा है वो सारी चीजें हम यहाँ पर नेट एसेट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व में सिंपल सी ये चीज है, वो मैं आपको इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जब भी गुडविल का पॉइंट आएगा तब मैं अच्छे से समझाती हूँ कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व में बहुत ही सिंपल सा फर्क है। वो आप किस तरह से याद रख सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम हर्षद का फाइंड करेंगे, तो नेट एसेट्स सबसे पहले ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं आपको इसी स्टेप्स से जाना है, कोई भी सम होगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये स्टेप्स ही फॉलो करने हैं कंपलसरी, और ये बहुत ही इजी है। इस स्टेप से अगर आप फॉलो करेंगे तो जनरल एंट्री बनाना भी बहुत इजी रहेगा एंड बैलेंस शीट बनाना भी बहुत इजी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से करना है। नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल लायबिलिटी टेकन ओवर। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हर्षद के जितने भी एसेट्स हैं वो टेकन ओवर कर लिए गए हैं बैंक और कैश को छोड़कर, और सेम प्रवीण का भी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, लैंड 350, लैंड मशीनरी फर्नीचर पेटेंट स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, बैंक तो हम लेंगे नहीं, यानी ये सारी की सारी 3,50,000, 7,50,000, 75, 150, 50 और 15,000, ये नेम के साथ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल हर्षद के सारे यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हम नेट एसेट्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एसेट सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी उसकी अमाउंट आ गई। इसके बाद हमने इसका टोटल किया तो हमारा टोटल एसेट्स आ गया 13,90,000। इसके बाद इसका क्रेडिटर्स में कितना था, तो क्रेडिटर्स नहीं, लायबिलिटी में क्या लेंगे, शेयर होल्डर नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, क्रेडिट मतलब एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है, तो एक बिल्स पेबल है और एक क्रेडिटर है, ये दोनों लायबिलिटी ही है 65 एंड 10,000 के, ये दो ही चीज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्रेडिटर्स लिख दिया है, यहाँ पे अलग अलग भी आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 65 एंड 10, या डायरेक्टली मैंने लिख दिया 75,000, तो 75,000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा 13,15,000।
नेट एसेट्स इस तरह से हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कई कई बार ऐसा भी दिया होगा कि सपोज बोल दिया होगा कि स्टॉक और पेटेंट है वो टेकन ओवर नहीं कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के बाकी की सारी चीजें हम ले लेंगे। या तो अगर वो बोलेंगे हम कुछ भी टेकन ओवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी कि वो क्या टेकन ओवर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम सब टेकन ओवर कर लेंगे, सबका सब ले लेंगे। यहां तक समझ में आया नेट एसेट्स किस तरह से फाइंड करना है? अगर समझ में आया तो यस लिखो। ओके, ठीक है। अब ये फाइंड हो गया। अब इसके बाद हम इसका परचेस कंसिडरेशन किस तरह से हम देने वाले हैं। तो कहा था सीरियस सीधे सीधे कह दिया था उन लोगों ने कि 14 लाख रुपीज हम परचेस कंसिडरेशन उनको पे करने वाले हैं, कि 14 लाख रुपए हम उनको देने वाले हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर हम देने वाले हैं उनको, यहाँ पर दिया हुआ था 8,860, यानी 8,860 के 100 रुपीज के शेयर, 100 रुपीज के शेयर आ गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम का 50 रुपीज। तो ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। 14 लाख में से इन दोनों का टोटल हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कैश, हमें कितना पे करना है उनको, 71,000। यहां तक समझ में आया कि परचेस कंसिडरेशन क्या है और उसे किस तरह से बाइफरकेट किया है। जितनी चीजें दी है हमने वो लिख दी सीधे सीधे, इसमें और कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टली बोला ही होगा परचेस कंसिडरेशन कितना है और कितना देना है। अगर नहीं बोला है, डायरेक्टली बोल दिया है कि यहाँ पे जैसे परचेस कंसिडरेशन दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम और ये इक्विटी शेयर का दे दिया, तो हमने कैश फाइंड कर लिया। कभी ऐसा भी दिया होगा इक्विटी शेयर दे दिया, कैश दे दिया, बोल दिया कि परचेस कंसिडरेशन कितना है आप बताओ, तो इन सबका टोटल कर लेंगे। या तो कभी ऐसा होगा परचेस कंसिडरेशन और कैश बता दिया और बोल दिया कि इतने कैश के बाद जितना परचेस कंसिडरेशन बचा है वो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 150 के, तो हम ये अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो आने वाले सम्स में भी आएंगी, पर फिर भी मैं आपको बता के रख रही हूँ कि अगर बाई चांस आपको अभी से अगर कोई सॉल्यूशन करना है या अगर आप कहीं अटके हुए हैं तो वो आपको पता चल जाए, फंडा आपका पहले से क्लियर हो। फिर हम फाइंड करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब गुडविल क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है। आपको काफी बार ऐसा भी होगा कि कुछ काफी लोग ऐसा बोलेंगे कि जब गुडविल होता है तो पीसी माइनस एनए, और जब कैपिटल रिजर्व होता है तो नेट एसेट्स माइनस परचेस कंसिडरेशन, या प्लस में आएगा तो ये करेंगे, माइनस में आएगा। कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा फंडा मैं बता रही हूँ, उसे आप समझ जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सपोज आपने कोई चीज, सपोज आपने सोचा कि मुझे एक बॉक्स लेना है, सपोज अपना पाउच लेना है, सपोज, या तो नोटबुक ले लेते हैं, चलो नोटबुक के एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे 100 रुपीज की एक नोटबुक चाहिए होगी, मोटी वाली मुझे एक नोटबुक चाहिए, अप्रोक्स 100 रुपीज का आएगा। तो आपने सोचा ठीक है मैं 100 रुपीज मैंने साइड कर दिए, अपने पूरे बजट में से तुमने 100 रुपीज निकाल के अलग रख दिया कि इसके तो नोटबुक लेने वाला हूँ। ठीक है, अब जब तुम नोटबुक लेने एक्चुअली गए तो नोटबुक कितने की है, 100 रुपीज की, तो ये आपका हो गया नेट एसेट्स, हो गया आपका 100 रुपीज, यानी नेट एसेट्स कितने की वो वेल मतलब ये सॉरी परचेस कंसिडरेशन हो गया आपका 100 रुपीज, यानी आपने इतने का सोचा कि आपको इतने का खरीदना है, 100 रुपीज आपका बजट है, या तो आपने सोचा कि हाँ हमें 100 रुपीज में खरीदना है, ये इतना आप लेके चले। अब जब दुकान वाले के पास आप गए तो उन्होंने बोला कि 80 रुपीज की है ये नोटबुक, तो आपने क्या बोला, चलो मेरे पैसे बच गए। पैसे बच गए यानी आपका जो 100 रुपीज कैपिटल था वो रिजर्व हो गया, बच गया। तो कभी भी हम जितने की खरीदने गए थे, यानी परचेस कंसिडरेशन हमारा बजट है, हम इतना परचेस करने के लिए देने वाले थे, 14 लाख हमने दिए हैं, पर एक्चुअली वो 13 लाख का ही चीज था। मतलब अब इसका गुडविल का समझाती हूँ। सपोज वहां पे आप गए तो उन्होंने बोला कि देखो 100 रुपीज की नोटबुक तो है पर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, 120 की नोटबुक आएगी पर वो आपकी फटेगी नहीं और बहुत अच्छी राइटिंग आएगी उसके ऊपर, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप क्या सोचोगे, चलो ठीक है 120 की ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी है। अब क्वालिटी का यानी क्या, क्वालिटी किससे बनती है, गुडविल बनाती है। क्वालिटी यानी गुडविल, यानी जब जितने की कीमत है अगर आप उस कीमत से ज्यादा पैसे पे कर रहे हो तो उसकी इमेज की वजह से पे कर रहे हो। मॉल से लेने वाले कपड़े महंगे क्यों, हम महंगे क्यों खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, उसने अपनी गुडविल बनाई हुई है। तो कभी भी आप जो भी परचेज कर रहे हो उसकी एक्चुअल प्राइस यानी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स हमारी एक्चुअल प्राइस है, हमने 13 लाख के एसेट्स वहां से टेकन ओवर किए थे,
पर हमने उसको 14 लाख रुपए पे किया, यानी जो इतने बैलेंस अमाउंट है वो हमने उनको एक्स्ट्रा पे किया, क्योंकि उनके बिजनेस का गुडविल था। अगर उनका यहाँ पर नेट एसेट्स होता 15 लाख का, पर हमने उनको कंसिडरेशन 14 लाख ही पे किया, इसका मतलब हमारा 15 लाख खर्चा हो सकता था, बट 1 लाख रुपीज जो है वो हमने रिजर्व कर लिया, हमारे बच गए 1 लाख रुपीज, क्योंकि उनका मतलब गुडविल नहीं था। ये फंडा समझ में आया गुडविल और कैपिटल रिजर्व का? क्लियर हुआ कि एक्चुअली क्या होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, हम किस तरह से फाइंड करते हैं, या क्यों परचेस कंसिडरेशन गुडविल में पहले आता है? क्योंकि परचेज हमने ज्यादा में किया है, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन आगे आएगा। और जब लॉस हो रहा है, कैपिटल हमारा बच जा रहा है, यानी हमारा एसेट्स ज्यादा पैसों का होगा, तो उसमें से हमारे जितने बच गए वो हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। ये दोनों फंडे समझ में आ गए, दोनों को समझ में आ गए अच्छे से, गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। ग्रेट। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे हमारा गुडविल। तो गुडविल की फॉर्मूला हो गई हमारी परचेस कंसिडरेशन, यानी गुडविल यानी हमने कितना पे किया, उसमें से कितने का वो एसेट्स था। तो 14 लाख रुपीज हमने पे किया, 13,15,000 का वो एसेट्स था, यानी 85,000 रुपीज हमने उनको ज्यादा पे किए हैं, क्योंकि उनकी गुडविल थी। तो गुडविल कितनी हो गई हमारी? फटाफट अमाउंट लिख के बताओ, गुडविल कितनी हो गई? गुडविल हमारी कितनी हो जाएगी? 85,000। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्रवीण का। प्रवीण का हम सेम ऊपर जैसे फाइंड किया था हमने, अब वापस ऊपर आ जाएंगे। अब प्रवीण का बैलेंस शीट हम देखेंगे, तो गुडविल हम कभी भी टेकन ओवर नहीं कर सकते हैं, गुडविल की हम कभी भी टेकन ओवर नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि गुडविल भी टेकन ओवर है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम गुडविल छोड़ ही देंगे। गुडविल कभी भी, जो बैलेंस शीट में प्रीवियस गुडविल है ना, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम उठाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक भी हमने क्या बोला था, वो अपने पास रखने वाले, रिटेन करने वाले, तो वो नहीं लेंगे, यानी ये 5 चीजें हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल लायबिलिटी टेकन ओवर। लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, स्टॉक एंड डेटर्स, एज इट इज यहाँ पर लिखना है। ये इसका हमने टोटल कर लिया, हमें मिल गया टोटल एसेट्स। इसमें से हम माइनस करेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स है, तो हमने यहाँ पे ले लेंगे सिर्फ क्रेडिटर्स, तो वो है हमारे 1,55,000 के, वो हमने माइनस किया, तो हमें मिल गया हमारा नेट एसेट्स। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारा नेट एसेट्स, सेकंड स्टेप था हमारा परचेस कंसिडरेशन। नेट एसेट्स और परचेस कंसिडरेशन से हम क्या फाइंड करते हैं? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। फिर सेकेंड है परचेस कंसिडरेशन, तो इसको कहा गया था कितना परचेस कंसिडरेशन पे करना है? 1,85,000। 1,85,000 में से कितने शेयर इन लोगों ने इसको इशू किया है प्रवीण को? 1,140 शेयर्स, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1,140 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,140 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी 1,14,000 एंड 57,000 रुपीज के इनके हो गए शेयर्स, यानी इक्विटी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी बचा 14,000 आ गया हमारा कैश में जो उन्होंने पे किया है वो। ये हो गया हमारा परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। इसके बाद यहाँ पर अगेन हम देखेंगे नेट एसेट 16 का था, हमने पे 16 लाख का था, सॉरी यहाँ पर एक जीरो कम हो गया, 18,50,000 आएगा। यहाँ पर मिस्टेक है, पीडीएफ अपडेट करके मैं अपलोड कर दूंगी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये यहाँ पर एक और जीरो आएगा, 18,50,000 यहाँ पर भी आएगा, 18,50,000 है। यहाँ पर 18,50,000 का हम अमाउंट चीज परचेस कर रहे हैं। नहीं, वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी, इतना ही है। uh, 1,85,000 ही है, आई एम सॉरी, 1,85,000 ही आएगा यहाँ पर। वो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं चली गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। ये वन यहाँ पे हो गया, यानी 1,14,000 इसका हो गया, ये 15 हो गया, इसमें से माइनस किया ये हो गया। अब नेट एसेट्स हमारा आ जाएगा 1,85,000। अब यहाँ पर हमने परचेस कितने का किया है? यहाँ पर एक जीरो ज्यादा हुआ है एक्चुअली,
यहाँ पर परचेज हमने किया है, नेट एसेट्स हमारे 16 लाख के हैं, हमने पे उनको किया है 1,50,000। तो 1,50,000 में से 16 लाख नहीं है, 1,67,000, यहाँ पर मिस्टेक है, गलती से मैंने यहाँ पर ले लिया। 1,85,000 माइनस 1,67,500 नेट एसेट्स है, कम के एसेट्स है, परचेस कंसिडरेशन हमने ज्यादा दिया है, पैसे हमने ज्यादा दिए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुडविल था। तो गुडविल इज इक्वल्स टू परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, तो ये आ गया हमारा 17,500। ये दोनों की कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो हम जर्नल एंट्री पे जाते हैं। यहाँ पे इतना ही कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। इसी के अंदर आपको पूरा चैप्टर खत्म किया गया है। किसी किसी में बोला होगा किसी शेयर्स इतने वाले हैं, इतने वाले हैं, ये सारी चीजें बाइफर्केशंस किए होंगे, बट इन सारे स्टेप से आगे कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ में आ गया तो हम जनरल एंट्री पे जाए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो मुझे यस लिख के भेजिए, तो हम जनरल एंट्री पे जाते हैं। गुंजन, सृष्टि और अर्चना तीनों यस लिखकर भेज दो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। ओके, इसके बाद जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में भी सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था? हर्षद का। अब ये चीज ध्यान रखनी है, ये जिस तरह से आप वे में जाते जाएंगे जनरल एंट्री उतनी इजी है। सबसे पहले हमने फाइंड किया नेट एसेट्स, तो इस पूरे चार्ट की जनरल एंट्री सबसे पहले आएगी। तो हम इसकी जनरल एंट्री ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ये सारी चीजें इस साइड लिखी हैं, तो ये सारी डेबिट हो जाएंगी। क्रेडिटर्स लेस हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 ये है। तो देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एंट्रीज डायरेक्टली यहाँ पर आ गई। सेम टू सेम यहाँ पर हमने उठा के रख दिया है, बस वही की वही जो कैलकुलेशन में था सेम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप ये हो गया। इसके बाद हमेशा है ना, कभी भी जनरल एंट्री जब भी बनानी है ना, तो एक ये यहाँ पर एक लाइन और ये 2 से पहले की एक लाइन हमेशा खाली रखनी है। 2 से पहले की एक लाइन और यहाँ की ये लास्ट वाली एक, या ऊपर वाली या तो लास्ट वाली एक लाइन हमेशा खाली रखनी है, क्योंकि थर्ड स्टेप हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व का है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप, अब ये इसकी एंट्री इसके बाद आएगी। यहाँ क्रेडिटर्स आ गया, तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स ले लिया, ये आ गया 2 क्रेडिटर्स और 2 बिल्स पेबल, 65 एंड 10,000 हमने जो लिया था वो आ गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप आया हमारा गुडविल का। तो गुडविल है हमने यहाँ पर लिया 17,500 का, तो ये आ गया हमारा, सॉरी वो पिछले वाले का देख लिया, इसका है 85,000 गुडविल। तो ये आ गया हमारा 85,000 गुडविल। परचेस कंसिडरेशन हमने कितना पे किया है? 14 लाख रुपीज। तो ये आ गया हमारा 14 लाख। जो परचेस कंसिडरेशन था वो हम यहाँ पर ले लेंगे टू लिक्विडेटर, या लिक्विडेशन नहीं, लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड अकाउंट 14 लाख। टू लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड अकाउंट 14 लाख। ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। अब इन सारी की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अकाउंट्स में ये तो पता ही है हर चीज की 2 एंट्री होती है। तो एक एंट्री सपोज कर लो यहाँ हो गई, इन सबकी सारी एंट्री यहाँ हो गई, तो ये सारा हो गया 2 बार। अब बचा ये वाला, तो अब इसकी एंट्री आएगी। अब सबसे पहले इससे पहले पीसी हम फाइंड कर लेते हैं प्रवीण का उसी तरह से। तो प्रवीण का क्या दिया हुआ है? तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्स रिसीवेबल, ये तो हर्षद का है। प्रवीण का लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, स्टॉक और डेटर्स, 5 चीजें हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगी लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, स्टॉक एंड डेटर्स, ये 5 चीजें आ गई। यहाँ पर भी गुडविल था 17,500 का, तो गुडविल ले लिया। अगर यहाँ कैपिटल रिजर्व होता तो 2 में आता, गुडविल हमारा एसेट्स होता है तो हमने ऊपर लिया, कैपिटल रिजर्व होता तो नीचे आता। ये चीज हमेशा, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं। इसके बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स ले लिया हमने, और लास्ट में जो इसको परचेस कंसिडरेशन 1,85,000 का है वो हमने डाल दिया टू लिक्विडेशन ऑफ हर्षद लिमिटेड अकाउंट में। ये आ गया 1,85,000 इसके अंदर। इसके बाद थर्ड स्टेप आया हमारा इसका परचेस कंसिडरेशन। तो ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा वहां लिख देंगे। तो अब देखो इसकी एंट्री नहीं हुई थी, मैंने कहा था टू लिक्विडेशन ऑफ हर्षद लिमिटेड 14 लाख, तो इसको अब डेबिट कर दो। तो यहाँ पर आ गया
ये लिक्विडेटर ऑफ हर्षद 14 लाख। अब 14 लाख हमने किस तरह से पे किए हैं, तो 14 लाख हमने इस तरह से पे किया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 8,86,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 4,43,000 एंड कैश आ जाएगा 71,000। तो यहाँ पर हमने ले लिया तीनों, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैश। तो इट इज 8,86,000, 4,43,000 और 71,000। सेम आ लिया, ले लिया हमने परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन के अंदर आ जाएगा हमारा ये तीनों का, प्रवीण का आ जाएगा इस तरह से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,14,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 57,000, कैश आ जाएगा 14,000। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर लिक्विडेशन ऑफ प्रवीण 1,85,000, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैश, इसकी एंट्रीज हमने ले ली डायरेक्टली यहाँ पर। अब ये सारा खत्म हो गया। इसके बाद रिमेनिंग शेयर इशूड इन पब्लिक। अब रिमेनिंग शेयर, ये सारा खत्म हो गया, इसकी अब जनरल एंट्री नहीं आएगी, यहाँ तक का सब कुछ खत्म हो गया। अब इसके बाद है हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड शैल रिटर्न कैश, ये भी हमने देख लिया। एक बार वापस से जब इतना हो जाए तो एक बार वापस से चेक करना है कि हाँ यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज कर लिया नहीं। तो ये हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर हो गया। अब सिक्स्थ है आनंद लिमिटेड ने रिमेनिंग शेयर इशू किए हैं 150 पर शेयर पे। तो अब रिमेनिंग शेयर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो कभी भी हम शेयर इशू करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन टू इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने शेयर्स, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल था 12,000 का, शेयर इशू कर दिया हमने हर्षद को 8,860, प्रवीण को हमने दे दिया 1,140, तो बाकी कितने बचे 2,000। तो हम इसको कितना इशू करेंगे, 2,000 शेयर्स इशू करेंगे। तो 2,150 रुपीज के कैश आ गए 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया हमारा 1 लाख। इसकी एंट्री समझ में आ गई अच्छे से। यहाँ पर हमारा सिक्स्थ नंबर का पॉइंट भी खत्म हो गया। इसके बाद है लिक्विडेटर एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक क्लियरली लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का हमें नहीं कुछ कहा है, तो ये भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये सारी जनरल एंट्रीज यहाँ पर आ गई। अब इन जनरल एंट्रीज के हिसाब से यहाँ पर बैलेंस शीट में अब हम दोनों का इनिशियल बैलेंस शीट बना देंगे। आनंद लिमिटेड का हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बना दिया। तब गुड, यहाँ पर हम देखते जाएंगे। सबसे पहले गुडविल, सबसे पहले यहाँ जनरल एंट्री देखते जाओ। गुडविल इसमें भी है, इसमें भी। तो गुडविल का कितना है 85,000 एंड एक सेकेंड 85,000 और यहाँ पर 17,500,000। तो यहाँ पर आ जाएगा जो जनरल एंट्रीज में वही लेनी है, 85,000 और 17,500 यहाँ आ गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, इसके बाद देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये आ गया लैंड एंड बिल्डिंग का 3,50,000, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, ये आ गया। मशीनरी में सिर्फ इसका 7 लाख था, इसका ये आ गया 7 लाख, और यहाँ पर इनका मशीनरी नहीं है तो ये आ गया 0। यहाँ पर ऊपर जनरल एंट्रीज में आपको मैच करते जाना है और डायरेक्टली यहाँ पर जैसे फर्नीचर का 50,000 है, इसका 0 है, पेटेंट का 75,000 है एंड यहाँ पर 5,000 है, स्टॉक का 1,50,000 प्लस 32,000 ये आ गया। डेटर्स आ गया, फिर बिल्स रिसीवेबल का सिर्फ एक का ही है। अब बैंक का मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले हमने कितना इशू किया 8,86,000 और 1,14,000, इसका 10 लाख हो गया एंड 2,000 का अलग से इशू किया तो 2 लाख रुपीस अलग से। सिक्योरिटी प्रीमियम तीनों के साथ में आ जाएंगे तो तीनों के साथ में हमने मेंशन कर दिया 6 लाख रुपीस। क्रेडिटर्स दोनों है, बिल्स रिसीवेबल नहीं, यहाँ पे पेबल आएगा। बिल्स पेबल यहाँ पर 10,000 सिर्फ एक का ही था, दूसरे का नहीं था, तो 10,000 यहाँ पर आ गया। अब बैंक में कितना है तो देखो, बैंक में 3 लाख रुपीस हमारे पास आया है। तो 3 लाख हमारे पास आया, जिसमें से हमने यहाँ देखो ये टू कैश 71,000 पे किया है और यहाँ पर डेबिट हुआ है 14,000। तो ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएगा, 71 और 14,000, तो ये इसमें से माइनस हो गया। तो ये आ गया हमारा 2,15,000 और लास्ट में ये इसका व्हीकल बाकी था तो ये व्हीकल की एंट्री यहाँ पर आ गई। तो जितना जो भी जनरल एंट्रीज में है ना, जनरल एंट्रीज में से उठा के सीधे बैलेंस शीट में डाल देना है। एक एंट्री देखती जानी है कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। और ये चीज आप इस तरह से ही लिखना,
आपको काफी सारे लोग बोलेंगे डायरेक्टली दोनों कैलकुलेटर में प्लस करो, यहाँ लिख दो, बट अगर आप इस तरह से शो करते हैं तो आपके लिए भी टैली करना इजी रहेगा, अगर बाई चांस टोटल नहीं आता है तो। अदरवाइज और नहीं तो इसका प्रेजेंटेशन भी आपका इतना अच्छा होगा कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे इसके अंदर स्कोर होंगे। तो यहाँ पर ये हमने आनंद लिमिटेड का बैलेंस शीट बना दिया। यहाँ पर ये सम यहीं पर खत्म होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये सम अच्छे से समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।